Good morning all of you. Welcome to PICS, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग इस क्लास में एक पावर रिवीजन के मेथड से यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग आज पावर रिवीजन करेंगे। व्हाट इज मीन पावर रिवीजन? शक्ति के साथ दोहराएंगे। दोहराना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, दोहराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे नए लोगों के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक नया लोगो डिज़ाइन किया है और यही लोगो आज के बाद से आपको अपने ख्वाबों ख्यालों में रखना होगा। आप जहाँ भी देखेंगे इसी लोगों से आप पहचानेंगे कि आप पिक्स के स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारा एक नया सब लोगो रेडी हुआ है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको देनी थी। जानकारी थी इन्फिनिट माइंड इन एसोसिएशन पार्टनर स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद आरिफ सर, यानी कि मेरे द्वारा स्पॉन्सर किया गया मेरा एक नया इंस्टीट्यूट जिसको बोलेंगे आप इन्फिनिट माइंड, उसको मैंने कोलैबोरेट कर दिया है पिक्स के साथ, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस के साथ, जिसमें आपको यही गुणवत्ता, यही क्वालिटी आपको दी जाएगी जो आप कंप्यूटर साइंस में जिसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, जिसको पढ़ पा रहे हैं बहुत ही अमन और चैन के साथ। सेम क्वालिटी, सेम चीज़ें, वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलेंगे इन्फिनिट माइंड में। और इन्फिनिट माइंड में आप पढ़ेंगे एकेडमिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? एकेडमिक्स। तो ये हमारा उसके लिए इनविटेशन कार्ड कह लीजिए या रियल लोगो कह लीजिए। वेलकम टू द एजुकेशन एरा फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ लर्निंग इन एकेडमिक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो इसके लिए आप क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी जोन में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी कह सकते हैं बोर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप एक्सपीरियंस करेंगे एक नेक्स्ट लेवल की कोचिंग। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का पावर रिवीजन। तो वापस लिए चलते हैं आपको आपके अतीत में, क्योंकि हमारा जो अतीत है वही हमारा वर्तमान बनेगा और हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हमारी क्लास का डे 1 का ये कह सकते हैं आप थॉट है और ये बात है कि शुरुआत कभी भी करो, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है, इरादे नेक हैं, तो आपको कामयाबी का सामना हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ इज़ अ जॉयफुल स्ट्रगल। ज़िंदगी क्या है? एक मज़ेदार संघर्ष है। तो क्यों ना मज़े के साथ करें और हमेशा मंजिल की ख्वाहिश मत करिए। मंजिल तो मिलनी ही है ना? मंजिल तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आपको करना क्या है? आपको रास्तों का मज़ा लेना है ना? रास्तों को एंजॉय करना है। ठीक है, वो एक बड़े अच्छी थॉट है ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास और ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर का इतिहास। पहले हम एक बार बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है। तो मैं आपको एक डिफाइंड बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट वी नो सॉफ्टवेयर, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर हमारा एक बिजली से चलने वाला ऐसा यंत्र है जो हमारे अर्थमेटिक्स यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और नॉन अर्थमेटिक जो आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, जहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, तार्किक शक्ति का इस्तेमाल होता है, इन दो तरह के कामों को करने में सक्षम है। किसकी मदद से? सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। अब ये सेट क्या होता है? आप लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सॉल्व अनसॉल्व पेपर होते हैं, इसको आप बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट, उसको लेकर के आते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन सेट ही तो है आपका, सॉल्व अनसॉल्व का सेट ही तो है। आखिर उस सेट को पढ़ करके आप काबिल हो जाते हैं कि हाँ पीछे के क्वेश्चन मैंने टच कर लिए हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी बनाने के लिए बहुत सारे निर्देशों का, बहुत सारे कमांड्स का, आदेशों का एक किताब बनाई जाती है और कंप्यूटर में उसको पहले से ही डाल दिया जाता है, प्रीपेड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करते हैं आप, पेमेंट पहले ही कर देते हैं, वो प्रीपेड होता है। क्या होता है? यानी कि पहले ही पेमेंट हो चुकी होती है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट वाला कैश ऑन डिलीवरी माल लेकर आ रहा है, सामान लेने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको पोस्टपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाईफाई का रिचार्ज आप प्रीपेड कराते हैं, पोस्टपेड का भी ऑप्शन है। वो हर महीने बिल आएगी आपको, आप इतने का यूज़ करेंगे तो उतने का बिल आएगा आपको, है ना? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, होता है ना? बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर आपको गौर करना होगा, कंप्यूटर क्या है आप बेहतर समझ चुके होंगे। अब कंप्यूटर का अस्तित्व कैसा है वो जानना होगा, कंप्यूटर बना कैसे है। तो कंप्यूटर आपका बेसिकली देखा जाए तो बहुत तरह से बना हुआ है।
लेकिन क्यों, कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि क्यों कंप्यूटर को बनाने वाले को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, इन्वेंटर नहीं कहा गया? ऐसा क्यों फादर बोला गया, क्यों उसको फादर कहा गया? भाई वो कोई इंसान तो है नहीं, कोई जानवर तो है नहीं कि बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, नहीं। फिर क्यों? क्योंकि उसको बनाया गया है बिल्कुल इंसानों जैसा, मेड लाइक ह्यूमंस। क्या बोला गया? मेड लाइक ह्यूमंस। मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। तुम अगर देखो तो हमारी बॉडी बहुत चीज़ों से मिलकर के बनी है, बहुत मतलब अनगिनत कह सकते हो चीज़ों से मिलकर बनी। हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं, नसें हैं, अगर उसको खोल के बाहर निकाल दिया जाए तो ये धरती 3 बार नापी जा सकती है। इतने वेन्स हैं हमारी बॉडी में, इतनी नसें हैं जिसमें आपका खून प्रवाहित होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है, जो इसके मुख्य कह सकते हो अंग हैं, वो कौन से हैं? 2 चीज़ों से मिलके बनी है, आत्मा और शरीर, सोल एंड बॉडी। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि आत्मा और शरीर क्या है? इसके मुख्य रूप हैं, इसके जो मेन स्ट्रक्चर फेज हैं वो है। कंप्यूटर भी आपका क्या है? बिल्कुल ऐसा है। कंप्यूटर किससे मिलके बना है? कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या? हार्डवेयर थिंग्स आर दो थिंग्स विच आर टेंजिबल। क्या है? अभी टेंजिबल क्या होता है सर? टेंजिबल का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और इस दुनिया में जो भी चीज़ आपको आंखों से दिख जाती है, मीन्स बॉडी पार्ट्स में, जीव निर्जीव, उनमें आप फिज़िकल बदलाव कर सकते हैं। फिज़िकल बदलाव, अभी फिज़िकल बदलाव क्या होता है? फिज़िकल बदलाव का मतलब होता है तोड़ मरोड़ सकते हो, जला सकते हो, चुरा सकते हो, छिपा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से इंटेंजिबली दिखती नहीं है। हवा महसूस करने की चीज़ है, देखने की नहीं। नींद आपको आती है, वो भी आप फील करते हो। नींद ऐसा नहीं कि दिखती है, रुक जाओ 2 मिनट बाद आना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं? आपको दिखती हैं, और कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। तो जो दिखती नहीं है उन्हें आप महसूस करते हो। बेइज्जती क्या करते हो? आप महसूस ही तो करते हो कि दिखती है। मैंने आपको 4 अपशब्द बोले तो आपको महसूस दिख रहा है कि हाँ 4 जगह फील हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर को इसीलिए हम लोग क्या बुलाते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले निर्माता को हम लोग इन्वेंटर नहीं, पहले फादर ऑफ कंप्यूटर बुलाते हैं, क्योंकि उसने बनाया किससे संज्ञान लेकर के? रेफरेंस किससे लिया? ह्यूमन बॉडी से, इंसानों से लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आइए, अब आती है बात इतिहास की। इतिहास पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? इतिहास पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। गेट बंद कर लो, ये कॉमन सेंस होता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि देखिए होता क्या है ना, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपके हक की चीज़ है, आपका अधिकार है ये जानना कि जिसके बल्ब की रोशनी के नीचे आप बैठे हैं वो किसी के 9,999 असफल प्रयोगों का 10वां 1000वां सफल प्रयोग है। यानी इस बल्ब को बनाने वाले बंदे ने 10,000 बार कोशिश की, तब उसको रिजल्ट मिला। यहाँ तो आपका 2 एग्ज़ाम नहीं निकला, आप प्लान करते हो नदी में कूद के मरे कि बस के आगे आ जाए। यस और नो? होता है कि नहीं होता? पर ये कभी नहीं होना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने 16वीं बार प्रयास किया और पृथ्वीराज को हरा दिया। मैटर ये नहीं करता कि किसने किसको हराया, मैटर ये करता है कि प्रयास कितनी बार किया राजा होकर के। आप कौन सा राजा हैं? आप कौन सा गवर्नर है कहीं के? आपको एटलीस्ट प्रयास करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि जितनी भी बार में हमको मुश्किलों का सामना करना पड़े हम करेंगे। बट इतिहास इसलिए जानना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट उन लोगों ने अपने पीरियड ऑफ टाइम में, जब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, स्कोप्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, तब वो लोग इतना काम कर ले गए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो रिसोर्स है, हमारे पास तो सारे संसाधन हैं, हमारे पास तो सारे कह सकते हो क्वालिटी लग्जरियस चीज़ें हैं, फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण है, जब कोई चीज़ आसानी से किसी को मिल जाती है तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, और जब किसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है तो आप उसको बहुत सहेज के रखते हो, क्योंकि चीज़ों की कीमत मिलने तक होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आप सब जो कुछ भी आज हैं, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो कुछ भी नहीं है। आप एक विद्यार्थी जीवन में जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आपका नहीं है, ये आपको पता है। और अगर आपका नहीं है तो उसको ऐसे इस्तेमाल करिए कि आपको अर्न करना है। रिस्पेक्ट भी अर्न की जाती है और मनी भी अर्न की जाती है। चलिए
तो इसी के साथ हम एक बार ध्यान देते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबैकस। क्या है? अबैकस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू नोन एज फॉर प्लस एंड माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? जिन्होंने इसको बनाया था, इसके निर्माता थे चाइना देश के बेबीलोनियस कम्युनिटीज़। अब बेबीलोनियंस कौन थे? बेबीलोनियंस वो सभ्यता थी जो चाइना में रहने वाले लोग थे। उन्होंने इसको बनाया टैबुलेटिंग फॉर्म में, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, लकड़ी के टेबल पे बना हुआ। ये प्लस और माइनस करने के काम आता था। इसमें बीच में स्टॉपर्स लगाए गए थे और जिसको जितना काउंट करना था, अगर किसी ने 4 लिया तो 4 को ऊपर कर दिया, 5 को नीचे कर दिया। अगर किसी ने 5 यूज़ किया है, 4 को छोड़ रखा है, तो 5 को ऊपर करेंगे और 4 को नीचे कर देंगे। आखिर ये है क्या? ये एक बहुत सिंपल सा एरा है जिसको आप फ्रैक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। याद है हमने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ 2/5। तो 2/5 का मतलब क्या होता है? जिसका नाम हम पहले लेते हैं वो न्यूमरेटर होता है और जो बाद में लेते हैं वो डिनोमिनेटर होता है। और डिनोमिनेटर को हम लोग यूज क्या बोलते हैं? टोटल पार्ट्स। क्या बोलते हैं? और हम जो ऊपर जिस चीज़ का नाम लेते हैं न्यूमरेटर का, वो हमारा क्या होता है? यूज पार्ट। क्या होता है? यूज पार्ट। तो वैसे ही आप इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं। जो सेकेंड डिवाइस नंबर 2, नेपियर्स बोन। क्या लिखा है यहाँ पे? अब ये नेपियर्स बोन क्या होता है? नेपियर्स बोन एक नाम पर पड़ा हुआ है, जॉन नेपियर द्वारा निर्मित ये आपका नेपियर्स बोन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में सक्षम है। ये मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। इसको आप देखेंगे तो आपको एक आपको स्ट्रेट डाइस याद आएगा, और डाइस का मतलब पासा होता है, और पासे का नाम लेते मामा शकुनी याद आते हैं सबको। यस और नो? पूरी महाभारत उस पासों की वजह से हुई थी, याद है? तो ये पासे जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में है, आप देख सकते हो एक लंबे से स्ट्रेट एंगल पे खड़े हैं, इनमें नंबर्स दिए गए थे। आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये देखिए यहाँ पे बाई करके दे रखा है। बाई मतलब समझते हैं? ऑब्लिक लगा रखा है। ऑब्लिक मतलब क्या होता है? सबको पता होता है। ऑब्लिक मतलब होता है बटे, अपॉन। 1/3 है, 1/2 है, 1/5। यानी क्या? 1/5 का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ 5 की संख्या में है और हमने 1 इस्तेमाल कर लिया है, तभी तो 1/5 बोलेंगे। अगर मैं 100, मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये का कोई मुझसे बोलता 1/5 करो, क्या होगा? 20 रुपये होंगे। क्या होगा? हम 5 से उसको भाग दे देंगे, जो भी संख्या आएगी वो हमारे पास क्या होगा? यूज पार्ट। क्या होगा? 100 रुपये थे, पापा ने आपसे 20 रुपये खर्च करवा दिए। हमेशा पापा को तुम ही खर्च करवाओगे क्या? नहीं ना? खर्च करवा दिए तो पापा पूछेंगे बेटा कितना खर्च हुआ? तो आप बोलोगे 1/5 खर्च हुआ। क्या बोलेंगे? 20 रुपये भाई ने खर्च करवा दिया। आप क्या बोलेंगे? सर 1/4 खर्च हो गया। क्या हो गया? समझे मेरी बात? यस सर नो? पिज़्ज़ा आप खाते हो, मैदे की रोटी जो कूड़ा है, खाते हैं आप लोग? पिज़्ज़ा 500 रुपये का कूड़ा, 4 इंच का पिज़्ज़ा कमर में 1 इंच बढ़ा देता है ना? मैदे की रोटी विथ एक्स्ट्रा चीज़, बटर एंड ब्लडी हेल, खाते हो सब? हाँ, उस मैदे की रोटी में होता क्या है? 500 रुपये की रोटी आप खाते हो और 4 लोग उसके 4 हिस्से करते हो नहीं करते हो? और उसको शान समझते हो कि अरे हमने 500 का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और 4 लोग पार्टी कर लिए। वही एक रोटी घर में खाने को कहो तो मार कर लोगे, ये मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है। हाँ, सबको सेपरेट चाहिए होती है। एक रोटी अगर कम पड़ जाए तो दूसरा भाई लड़ लेगा कि मुझे क्यों नहीं दिया, माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। और वही 2 कौड़ी की रोटी खरीदने आप बाहर जाते हो, उसको वाइब कहते हो, ट्रेंड कहते हो। चलिए, अच्छी सोच है आप लोगों की। कूड़ा खाइए और कूड़े जैसे बन जाइए। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो नाम का एक इसमें फंक्शन होता है कंप्यूटर में, उसको गीगो बोलते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप खाएंगे वही आपको मिलेगा। चलिए ओके, ठीक, कल देखते हैं ना, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। हमारा इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें स्टार यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए बाई यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए नीचे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग स्लाइड रूल। क्या लिखते हैं? स्लाइड का मतलब सरकाना होता है। रूल मतलब 3 चीज़ें होती हैं। रूल मतलब राज करना, रूल मतलब नियम, और रूल का मतलब होता है इंच पटरी। क्या होती है? इंच पटरी, स्केल देखे होंगे आप लोग। इस रूल के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा समझ रहे हैं। गौर करिएगा, विलियम आउटवर्ड द्वारा बनाया गया इंग्लैंड में 1632 में ये आपका स्लाइड रूल करता क्या था? गौर करिए,
ध्यान दीजिए, लॉगरिथम और रूट्स, क्या बोला गया, लॉगरिथम्स और रूट्स फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया गया। नंबर लाइन पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, है ना। होल नंबर मतलब 0 बीच में रुक गया, नेगेटिव इंटीजर मतलब कि माइनस में जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस में जा रहा है। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, आप ज़मीन पे एक पौधा लगाते हैं, तो ज़मीन पे पौधा लगाते हैं, ज़मीन खोद के पौधा लगाते हैं, मिट्टी खोदते हैं ना, आधा फिट 1 फिट खोदते हैं। खोदना मतलब क्या होता है, अर्थ की सरफेस से आप नीचे जा रहे हैं, ज़मीन की सतह से क्या कर रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाना ही इस बात का संकेत है क्या, कि आप नेगेटिव में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। और जैसे वो पौधा बड़ा होकर बाहर निकलेगा तो क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, और पॉजिटिव क्या होता है, इसका मतलब है कि आप वो ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सर नो, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया गया था, डिजिटल कंप्यूटर्स में मोस्ट कॉमनली इसका इस्तेमाल हुआ था। आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में जो बना था 1960 के दशक तक, यानी 1960 तक इसका इस्तेमाल किया गया। चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, अदर डिवाइस पे कवर करेंगे कि कैसे हमारा स्लाइड रूल है, बाकी सारी चीज़ें हैं। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।